तो माय डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में कल परसों फिर आने वाले दिनों में बीए बीएससी बीकॉम के फोर्थ यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं लगी हैं और उनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है, तो उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और एक तरीके से रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि लगभग लगभग जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में जो आने वाले हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में बता देंगे। इस हिसाब से बताएं क्योंकि पिछले पे 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से बताएंगे पिछले 2021, 22, 23 से लेकर कौन कौन से प्रश्न ऐसे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो इस बार भी आएंगे वो भी बताएंगे। साथ साथ में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इस बार परीक्षा में आने की उम्मीद है, प्लस आपको पता चलेगा कि 2024 में इस बार मॉडल पेपर में जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा कॉम्बो पैक आपको मिलने वाला है। बस ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उसके उत्तर भी मिलेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय आपकी परीक्षा में मतलब आप देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा और ऐसे ही सब लिखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, आपको यहाँ पर मॉडल पेपर ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। समय यहाँ पर लिखा होगा, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 का मिलता है, कुछ में 2 ही का मिलता है। तो आपकी परीक्षा जो होगी हो सकता है उसमें 2 ही हो। पूर्णांक यहाँ पर देखने को मिलेगा और सबसे पहले आपको अतिलघुत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अतिलघुत्तरी में यहाँ पर भैया कुछ दिशा निर्देश दी जाती है कि भैया कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, ये पूरी जानकारी लिखी होती है। इसको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, क्योंकि इससे साबित ये होगा कि आपको पता चलेगा कि भैया कौन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमको कितने शब्दों में लिखना है, मतलब कितने पेज में लिखना है, उसके लिए हमको कितने नंबर मिलेंगे। तो आप जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से उत्तर लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। इससे आपकी समय की बचत होगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब आ जाएंगे आज की इस वीडियो के सबसे पहले प्रश्न की ओर, अतिलघुत्तरी का कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये आपकी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ आपके इन फ्यूचर के लिए भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि फाइनेंशियल चीज़ों में स्ट्रांग होना और उसका विकास होना, मतलब बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी उम्मीद है। तो नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहले भी हम आपको इस मॉडल पेपर से कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनको टिक कराएंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फिर उसके उत्तर को भी हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन भी देंगे, उसका उत्तर भी देंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है लेकिन हमेशा नहीं पूछा जाता, इसलिए इसको हम रखेंगे 75 कैटेगरी के अंतर्गत, मतलब कि 70% उम्मीद है कि ये प्रश्न आ सकता है, बाकी जो 30% है वो उम्मीद नहीं कि नहीं आएगा, मतलब कि ठीक है। तो 70% के हिसाब से तैयारी करेंगे। फिलहाल इसका उत्तर मैंने तैयार कर लिया जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापन की अवधारणा क्या है। क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो मेरी माने अगर आपकी परीक्षा भी 1-2 दिन 3 दिन है, परीक्षा को कल परसों में है, तो इसको इग्नोर कर दें। महीने 2 महीने हैं, 15 दिन है, तब इस प्रश्न का उत्तर तैयार करें। अगर जल्दी परीक्षा होने वाली तो इग्नोर करें। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन आप लोग कहीं पर जाते होंगे या फिर कहीं पर सुना भी होगा कि जलवायु परिवर्तन होने से बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते, बहुत सारे उसके दुष्परिणाम हैं और उसके बहुत सारे प्रभाव भी पड़ते हैं। तो ये भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 100% पिछले वर्षों में लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि फंसेगा फंसेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इन सभी का उत्तर बाकायदा मैंने तैयार कर लिया है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन से प्रश्न के उत्तर तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। बताइए, अगर सोशोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन तो है नहीं भैया, आप सभी को मालूम, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन है, तो 150 से 200 क्वेश्चन का उत्तर तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे ना। जो प्रश्न आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको तैयार कर लीजिएगा, बस आपकी सफलता पक्की हो गई, ठीक है। अगला है कि विचलन क्या है। ये भी प्रश्न आप सभी के लिए 70% वाला है, मतलब कि इस प्रश्न के आने की उम्मीद है लेकिन कम है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अपराध किसे कहते हैं, बाल अपराध किसे कहते हैं। ये सब कॉमन प्रश्न है, ये सब आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ आपके इन फ्यूचर काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी। बाल अपराध मतलब कि जो बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, यानी कि बाल का अपराध का मतलब हो गया जो 18 से नीचे हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसका भी उत्तर तैयार कर लिया, आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइबर अपराध का अर्थ बताइए। तो साइबर अपराध का सिंपल सा मतलब होता है, जिसको आप लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। तो साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध का मतलब सिंपल से हुआ कि ऑनलाइन यानी कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट के और कंप्यूटर के माध्यम से जो भी धोखाधड़ी या फिर फालतू की कॉल आती हैं, ठीक है, उसको हम साइबर अपराध करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि
आपके पास कोई फ़ोन आया और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आई और उसके 10 मिनट बाद या फिर 2 मिनट बाद फ़ोन आया कि सर आपकी लॉटरी लग गई है, आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। आपके मोबाइल पे जो एक ओटीपी आई है उसको बता दीजिए, बस आपके खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो जो जानकार लोग हैं या फिर जानकार व्यक्ति हैं या फिर मान लीजिए कोई भी हो, ठीक है? तो वो तो कहेगा कि भैया नहीं, ये फालतू का मैसेज आया है और ये आप क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो जानकार भी रहेगा तो मैसेज बताएगा नहीं, फ़ोन कट कर देगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो वो जब बोलेगा कि आपके 10 लाख आने वाले हैं तो वो लालच में आ जाते हैं। उसने होगा कि सही में हमारी लॉटरी लगने वाली है, तो क्या करेगा वो ओटीपी बता देगा। जैसे ही ओटीपी बताएगा उसका जो डेटा है, उसका पर्सनल जो डेटा है यानी कि मोबाइल नंबर है, ठीक है? और उसकी जो पर्सनल कुछ डेटा होते हैं, साथ-साथ में उसका जो बैंक बैलेंस है, ठीक है? इन सब चीज़ों को हैक कर लेता है। तो हैक करने के बाद वो आपके अकाउंट का पैसा अपने पास कर लेता है। तो ये सब होता है साइबर अपराध के अंतर्गत, ठीक है? और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फंसेगा पक्का। जैसे-जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, मोबाइल आ रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा बढ़ रही है, अलग-अलग टेक्नोलॉजी आ रही हैं, अलग-अलग सुविधाएँ आ रही हैं, उसी हिसाब से साइबर अपराध भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप इससे बच के रहें। और महत्वपूर्ण प्रश्न तो है ही। अगला कि आत्महत्या, जिसको आप लोग सुसाइड बोलते हैं। तो आत्महत्या का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। इस मतलब कि आत्महत्या ही शब्द से ही इसका अर्थ निकलता है। आत्मा का मतलब स्वयं, ठीक है? और हत्या का मतलब कि ख़त्म कर लेना, यानी कि अपने आप से ही स्वयं को ख़त्म कर लेना, मार लेना, उसको ही आत्महत्या कहा जाता है। सिंपल विदेशी भाषा में परिभाषा, ठीक है? बाकी आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आत्महत्या के बहुत सारे अलग-अलग रीज़न होते हैं जिनकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या के अलग-अलग प्रकार भी होते हैं। तो जैसे कि कोई लोग परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं। आज के 5-6 साल पहले तो बहुत लोग 6-7 साल पहले तो लोग क्या करते फ़ेल हो जाते तो वो अपनी जान दे देते थे। हालाँकि अभी ऐसे ऐसे अभी भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोग ऐसा मामला अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट आता है हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, तो जो छात्र फ़ेल हो जाते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है? और कोई लोग किसी को परेशान कर रहे हैं बार-बार तो उस चीज़ से लेकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। किसी को फैमिली वाले बार-बार ठीक है, प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तो उस केस में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है? या फिर किसी चीज़ को कोई बाल-बाल उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो बहुत सारे अलग-अलग प्रकार होते हैं और अलग-अलग, ठीक है? आत्महत्या के जो, ठीक है, करने के जो तरीके हैं वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है? लेकिन कहा तो उसको आत्महत्या ही जाएगा, यानी कि स्वयं से अपने आप को ख़त्म करना। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए ज़्यादा टाइम लिया। 1-2 प्रश्न आत्महत्या से जुड़े क्वेश्चन आएँगे आपकी परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। अगला है कि मादक द्रव्य ठीक है, व्यसन क्या है? तो ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला है कि निर्धनता का अर्थ बताइए। तो निर्धनता का मतलब हो गया, निर्धनता मतलब गरीब, ठीक है? तो इसके बारे में भी लिखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। नोट कर लीजिए, अभी इन सभी का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? खंडवा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको पूरी दिशा निर्देश दी गई है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है, इससे आप ही का फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि भैया हमको कितने शब्दों में आंसर लिखना है। इससे फ़ायदा बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जितने शब्दों में बोलेगा उतने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट जो घोंचू टाइप के होते हैं वो एक ही प्रश्न लेकर बैठ जाते हैं और उसी का उत्तर 2-3 पेज में लिखना शुरू कर देते हैं। तो उससे उनको टाइम बचता ही नहीं, वो बाद में बोलते हैं कि सर टाइम आउट हो गया, हमारे पास तो समय नहीं बचा, उत्तर तो मालूम था लेकिन समय समाप्त हो चुका था। तो ये वाला एक्सक्यूज मत लाइएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आएंगे लघु उत्तरीय के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ही महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यानी कि संविधान में जो अनुसूचित जात के लोग हैं यानी जिनको एससी एसटी बोलते हैं उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, अलग अलग संविधान में इसके सिस्टम बनाए गए हैं। तो ये उससे संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जात और दलित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब से क्वेश्चन एक एक पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ओबीसी जिसको बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है? 100% इंपॉर्टेंट है। अगला है कि दुर्खिम के अनुसार पार्थवादी आत्महत्या की प्रकृति को समझाइए।
मतलब कि एक प्रमुख विद्वान है समाजशास्त्री जिनका नाम दुर्खीम है। इनके अनुसार आत्महत्या किस प्रकार की होती है और आत्महत्या किस किस लिए लोग कर लेते हैं। तो इनके अनुसार या फिर दुर्खीम ने अपने अनुसार आत्महत्या को किस प्रकार प्रभावित किया है, किस प्रकार बताया है, उसको समझाना है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट साबित है, मतलब कि 80% उम्मीद है कि आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक पीढ़ी संघर्ष के कारण बताइए। एक नोट कर दीजिएगा, ये आने की उम्मीद नहीं है। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा का पितृसत्तात्मक व्यवस्था से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि घरेलू हिंसा से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समस्या क्या है, परिभाषित कीजिए। यानी कि जो आप जिस भी समाज में रहते हैं, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन सभी समस्याओं को परिभाषित करना है। तो हर एक सोसाइटी है, हर एक समाज है, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं और सभी में समस्याएं हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। अगला है कि बुजुर्गों की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो बुजुर्गों के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि वो एजेड हो जाते हैं, तो वो खुद से ना तो कमाई कर सकते हैं, ना तो कहीं आसानी से जा सकते हैं, ना तो खाना बना सकते हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जिनके बारे में आपको पॉइंट वाइज लिखना। हालांकि ये हमेशा नहीं आता है, कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप लोग नहीं भी उत्तर तैयार करेंगे तो आप बना बना के भी लिख देंगे। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन कि धर्म क्या है, इसकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो धर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, धर्म के बारे में आप जितना भी लिख दें उतना ही कम रहेगा। ठीक है, और धर्म से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 1 या 2 पक्का आएंगे ही आएंगे। तो धर्म के बारे में जितना हो सके आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आज के युग में सभी स्टूडेंट धर्म से परिचित हो गए हैं, सभी जानते हैं हर चीज़ के बारे में। और धर्म क्या है इसकी परिभाषा लिखना, और इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं धर्म की, इसके बारे में लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी उत्तर बाकायदा मैंने तैयार किया, जो कि आपको मिल जाएगा भी। उसके बाद हम आ जाएंगे खंडसा की ओर। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेम टू सेम इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई, भैया कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर करना है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि श्वेतासन अपराध क्या है, अपराध तथा श्वेतासन अपराध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो श्वेतासन अपराध जो क्वेश्चन है ये हमेशा तो नहीं आता हर परीक्षा में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मैंने देखा कि ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बाद में कहने का चांस ना रह जाए कि सर आपने तो कहा था कि नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा फोकस आप इस पर भी कर लीजिएगा, श्वेतासन अपराध के बारे में, ताकि बाद में पछताने वाला बात ना हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा श्वेतासन के बारे में। फिलहाल इसका भी उत्तर तैयार है, आपको मिल ही जा रहा अभी। अगला है कि वर्तमान युग में साइबर अपराधों को एक प्रमुख सामाजिक समस्या क्यों माना जाता है, इन्हें रोकने को बताइए, उपाय बताइए। तो वर्तमान समय का मतलब ये होगा, करंट समय जो चल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सब साइबर अपराध होते जा रहे हैं, और ये समाज की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ठीक है, इसके बारे में बताना, क्योंकि समाज में हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट मतलब होता है कि हर एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, हर एक इंसान इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूरी तरह जानता, तो उसके साथ ही धोखाधड़ी हो जाता है। साथ साथ में आपको इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं ये आपको बताना है। हालांकि आप बैंक से जुड़े हैं, ठीक है, या फिर आपने कहीं खाता खुलवाया है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि कहीं से आपका पैसा आता है, ठीक है, तो वो बार बार आपको एक कंपनी के जरिए फ़ोन आता रहता हमेशा कि आप कभी भी किसी को ओटीपी ना बताएं, कभी भी आप अपना आधार नंबर किसी को ना बताएं, कभी भी आपके पास जो मैसेज आए किसी भी प्रकार का उसको किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, ये हमेशा मैसेज आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़े उपाय हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और ये बहुत बड़ा एक उपाय है जिससे लोग बच सकते हैं, चाहे वो अनपढ़ हों चाहे पढ़े लिखे हों। सभी के मोबाइल पे फ़ोन जो बैंक से जुड़े हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जो फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़े हैं, उनके पास हमेशा फ़ोन आया करता है कि आप धोखाधड़ी से बचें, किसी को अपनी ओटीपी या फिर किसी को अपना अपना पर्सनल डेटा शेयर ना करें। तो ये बहुत बड़ा उपाय है। हालांकि बहुत सारे और भी हैं जिनके बारे में आप लोग हमारे महासंग्राम पीडीएफ में उत्तर जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास के विभिन्न सिद्धांतों की प्रकृति की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आता लेकिन बहुत कम आता, तो समय तो तैयार करें, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि निर्भरता का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत की आधारभूत मान्यताओं की विवेचना कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता, आप तो पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे कल परसों, और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। अब आपको बता दे रहा हूँ इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, जो मॉडल पेपर में दिए गए हैं, प्लस इन प्रश्नों के अलावा अन्य भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका उत्तर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए।
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर 2 ग्रुप, मतलब कि एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, एक व्हाट्सअप का मिलेगा। तो दोनों पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन आप जैसे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होंगे तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के बाद जैसे कि आप क्लिक करेंगे ऐड पे, तो आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारे ग्रुप से। ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर देते हैं। जैसे ज्वाइन होंगे ना, जैसे आपको एक एडमिन का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर पर्सनल कर रखा है, मतलब कि सेंड ओनली एडमिन, तो वहाँ सिर्फ हम सेंड कर सकते, आप कोई मैसेज नहीं सेंड करते। तो जैसे आप एडमिन पे क्लिक करेंगे, एडमिन पे क्लिक करते ही आपको हमारा पर्सनल नंबर शो होने लगेगा, मतलब कि मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप पे। तो आप हमें वहीं पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी की महासंग्राम PDF चाहिए, लिखित वाली। तो हम आपको जैसे मैसेज करेंगे आपको हम तुरंत सेंड कर देंगे, ठीक है। और उस महासंग्राम PDF में इन सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे लगभग, और बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनके भी आपको उत्तर मिलेंगे। तो इस प्रकार आप ये PDF ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई अन्य क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछे। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों की जिस तरह भी हेल्प हो सके उस तरह करना। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हम जो जानकारी देते हैं अच्छी है कि या नहीं है। अपनी जो फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको समय रहते सारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।